वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। मार्स इन डिफरेंट हाउसेस की जर्नी में आज हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां पर हम मार्स की जो प्लेसमेंट है 12th हाउस के अंदर क्या सिग्निफाई करती है या किसी भी नेटिव के लिए उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि जो मार्स के 3 एस्पेक्ट हैं, अपने से 4th प्लेस पे, अपने से 7th प्लेस पे और अपने से 8th प्लेस पे उसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा। यानी कि अगर मार्स 12th हाउस के अंदर है तो उसका जो 4th एस्पेक्ट है वो आपके तीसरे घर के ऊपर आएगा, 7वां एस्पेक्ट जो है वो आपके छठे घर पे आएगा और जो 8वां एस्पेक्ट है वो आपके मैरिटल हाउस के ऊपर आएगा। अब अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, उससे पहले हमेशा की तरह हम ये जानेंगे कि आपका 12th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है और मंगल हमारे प्लैनेट जो है लाइफ के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर हम 12th हाउस की बात करते हैं तो ये जो हाउस है ये हाउस ऑफ एक्सपेंसेस कह सकते हैं, एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी का घर है, हाउस ऑफ लॉसेस है, गिवन का है, चाहे वो आपका एनर्जी लॉस हो या आप कह सकते हैं कि वेल्थ लॉस हो या आप टाइम किसी को दे रहे हैं, व्हाटसोएवर किसी भी तरह का अगर लॉस है दैट इज सीन फ्रॉम दिस। साथ ही साथ अगर मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी आपको वो अटेन करनी है दैट इज ऑल्सो सीन फ्रॉम द 12th हाउस। बेड प्लेयर्स जो हैं आपकी लाइफ के अंदर क्या उसका रोल रहेगा, कितना आपको वो मिलेगी, उसका कंफर्ट्स मिलेगा, वो भी हम जो है 12th हाउस के थ्रू ही देखते हैं। हमारे चार्ट के अंदर 1 से 11 हाउसेस तक जो हैं आपकी करंट मतलब जो फिजिकल लाइफ या जो हमारी मटीरियलिस्टिक लाइफ है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो 12th हाउस है वो एक हाउस ऐसा है जहाँ से हम स्पिरिचुअलिटी या आउटर रिल्म की बात करते हैं, जो हम जहाँ से हम कनेक्ट करते हैं तो गॉड को या एक स्पिरिचुअलिटी की ओर मूव करते हैं, तो वहाँ से 12th हाउस से हम उस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम प्लैनेट मार्स की बात करते हैं तो मार्स इज आवर विल पावर, करेज, स्ट्रेंथ, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी। It's a soldier energy. It's a soldier which want to conquer everything, wants to win everyone. साथ ही साथ मंगल जो है वो कारक है आपके यंगर सिबलिंग्स का, कारक है प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट मैटर्स का, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम मंगल से देखते हैं। आपकी बॉडी में फ्लो होने वाला जो ब्लड है दैट इज ऑल्सो सीन थ्रू दैट मार्स। सो इट इज प्योर एंड प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड जहाँ पर भी मंगल बैठता है या एस्पेक्ट करता है उन सभी हाउसेस को फुल एनर्जी देता है। मतलब कि जो आपकी लाइफ का मेन कंसंट्रेशन होगा, आप ये बात देखिएगा कि अगर जहाँ पे भी मंगल है और वहाँ से 3 हाउसेस, यानी कि जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि मंगल 12th हाउस के अंदर बैठा है, अब वहाँ से जो उसकी दृष्टि है वो तीसरे घर को जा रही है, छठे घर को जा रही है और 7वें घर को जा रही है। इसका मतलब जो आपकी लाइफ की मेजर एनर्जी है वो कहाँ ड्राइव करेगी, वो 12th हाउस पे ड्राइव करेगी, आपके 3rd हाउस, हाउस ऑफ सिबलिंग्स पे, एग्रेशन पे, हार्ड वर्क के ऊपर, आपके सब ऑर्डिनेट्स के ऊपर, आपके 6th हाउस के ऊपर, हाउस ऑफ एनिमीज, कॉम्पिटिटर्स, लोन, डेट्स, डिसीज, इन सब चीज़ों के ऊपर, एंड एट लास्ट आपके मैरिटल हाउस के ऊपर, पार्टनरशिप्स के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, लाइफ पार्टनर के ऊपर। जो आपकी लाइफ की मेजर एनर्जीज हैं वो इन 4 जगहों पर रहेंगी। एंड दैट कैन ईजिली बी सीन। आप कोई भी नेटिव अपने चार्ट को देखें कि उनका मार्स कहाँ पे बैठा है और फिर ये एक्शन जो है उनकी लाइफ में ये उनके लिए मेजर एरियाज रहते हैं, आइदर दे आर द पेन एरियाज और द कंफर्ट एरियाज, लेकिन जो उनकी एनर्जीज हैं वो मेजर उन एरियाज में ही ट्रेवल करती हैं। अब अगर हम बात करते हैं मार्स प्लेसमेंट इन द 12th हाउस,
तो हम क्या देखते हैं कि मार्स इज नॉट you can say much comfortable in this house. Among all the 12 houses, you can say it is the toughest position of the Mars. क्योंकि मार्स क्या है, मार्स आपकी जो एनर्जी है, सोल्जर एनर्जी है, अगर वो आपके हाउस ऑफ लॉसेस, मतलब आपके एनर्जी लॉस हो रहा है या स्पिरिचुअल की तरफ, वहां पे उसको कनेक्शन, वो कंफर्ट नहीं फील होता, क्योंकि इट वॉन्ट्स टू टेक एक्शंस, मतलब उसको एक कॉन्करिंग करने की आदत है। एनर्जीज एकदम जो उस तरह सोल्जर एनर्जीज होती है वो स्पिरिचुअलिटी की उस तरफ डायरेक्शंस में नहीं चलती हैं। दैट वे इट नॉट फाइंड इटसेल्फ मच कंफर्टेबल इन द प्लेस ऑफ मंगल जो है 12वें घर में। साथ ही साथ जो ये हाउस ऑफ बेड प्लेयर है, आपकी एनर्जी वहां ड्राइव हो रही है, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो 8वीं दृष्टि है मंगल की, जो कि शुरू से आपको बताते आ रहे हैं अपने हर एपिसोड के अंदर, वो डेडलीस्ट दृष्टि है, सबसे नेगेटिव दृष्टि है। तो जब 8वीं दृष्टि मंगल की 7वें घर पे आ रही है, आपकी मैरिज के घर पे आ रही है, आपके लाइफ पार्टनर पे आ रही है, मैरिटल पार्टनर के ऊपर आ रही है, देन जो एक आपको मतलब एक रिलेशनशिप के अंदर आपको कंफर्ट मिलना चाहिए वो वहां से नहीं मिलता। एंड इट इज सीन मैनी टाइम्स कि सच नेटिव्स आर इन्वॉल्व इन मैनी रिलेशंस, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देयर ओन पार्टनर, तो वो उनकी जो एनर्जीज हैं वो डाइवर्ट होती हैं और उसका जो मतलब कंफर्ट है या एंजॉयमेंट है, दे टेक इट फ्रॉम दैट आउटसाइड फ्रॉम देयर फैमिली या फ्रॉम द स्पाउस। तो ये जो एक मंगल की नेगेटिव है, सो सच नेटिव्स आर जर्नली you have to see the other positions of Venus, Jupiter also, 7th Lord also, not just by one planet कि आपने देख लिया कि किसी का मंगल वहाँ बैठा है तो you define it कि उसके बहुत सारे relationships होंगे या he is involved into different things. You need to see these aspects also. Venus की position क्या है, it should be, if it is a dignified Venus, it's a Jupiter का aspect अगर आपके मंगल के ऊपर आ रहा है, then it will be a different story. लेकिन अगर मंगल है ऐसे विदाउट एनी बेनिफिक एस्पेक्ट एंड वीनस इज ऑल्सो नॉट डिग्निफाइड, इन दैट केसेस इट इज सीन कि ऐसे जो बहुत से नेटिव्स हैं बहुत रिलेशनशिप्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, दे डोंट स्टिक टू वन रिलेशन एंड दे लाइक गेट देयर कंफर्ट फ्रॉम आउटसाइड। साथ ही साथ ये जो है आप कह सकते हैं एक हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर है, and you can take it into as an investment also. तो अगर इस मंगल के साथ नेटिव्स अपने पैसे को सर्कुलेशन में लेके बार बार इन्वेस्ट करते हैं, सच नेटिव्स गेट लॉट मतलब मेक लॉट ऑफ मनी। देयर कुड नॉट बी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो मल्टीफोल्ड होता करता है उनके फाइनेंसेस को, क्योंकि इट्स एन एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट का भी ये हाउस है। तो जो मार्स का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जो एनर्जीज फोर्स होती हैं वो उनको बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड करती हैं और एक बेनिफिशियल सिचुएशन के अंदर खड़ा करती हैं। जो 4th एस्पेक्ट है मार्स का यहाँ से 3रे घर के ऊपर, वो जहाँ एक तरफ आपके सबऑर्डिनेट्स को या आपके यंगर सिबलिंग्स को एनर्जी दे रहा है, वहाँ ही साथ एक काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स की भी पॉसिबिलिटीज़ रहती है आपके अपने सिबलिंग्स के साथ। हार्ड वर्क आपका यस, सिंस मार्स हैज़ दैट कैपेसिटी, विल पावर है, करेज है, स्ट्रेंथ है, एंड साथ ही साथ 3रा घर आपका जो है वो हार्ड वर्क का है, एग्रेशन का है। और जब ये दोनों एनर्जी मिल रही हैं, ऑलरेडी इट इज देयर एंड मंगल का एस्पेक्ट आ रहा है, तो यू आर वेरी वेरी एग्रेसिव एंड वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। लेकिन सेम थिंग जो है, ये जो आपका एग्रेशन और हार्ड वर्क है वो आपके अपने सिबलिंग्स के साथ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स खड़ा करता है, एंड इट कुड बी रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट्स या कोई पेरेंटल ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसको लेके आपके और उनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। अब अगर हम इसके 6th हाउस की बात करें, 6th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट की बात करें,
देन यू कैन टेक दिस एज ए गुड एस्पेक्ट, क्योंकि 6 जो आपका है हाउस, वो हाउस ऑफ एनिमीज है, कॉम्पिटिटर्स है, डिसीज है। और जो मंगल की दृष्टि है वो आपके सभी एनिमीज को और उनको जहां एक तरफ विन ओवर भी करते हैं, जस्ट यू हैव टू, मतलब आपके नए नए एनिमीज भी बनते रहेंगे, बट स्टिल मंगल हैज दैट पावर कि वो उन एनिमीज से विन ओवर करके आगे बढ़ता जाएगा। नाउ कमिंग बैक अगेन टू द 7th हाउस, वहां पे 8th एस्पेक्ट है आपका। नाउ 7 से वो सी 2 थिंग्स, एक तो लाइफ पार्टनर एंड दूसरा बिजनेस पार्टनर। लाइफ पार्टनर की हमने पहले ही बात करी कि यस इट इज ए डेडलीस्ट एस्पेक्ट एंड नॉट कंसिडर टू बी ए गुड एस्पेक्ट। जहाँ तक आपके लाइफ पार्टनर की बात है या मैरिटल लाइफ की बात है, वहाँ पे ये एक नेगेटिविटी देता है मंगल का एग्रेशंस एंड मंगल की जो दृष्टि है। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, क्योंकि एक तरफ जो उनका इन्वेस्टमेंट के हाउस में इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रो करती है, साथ ही साथ आपकी जो 6th हाउस में कॉम्पिटिटर्स एंड जो आपके एनिमीज हैं उनको क्रश करते हैं, देन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट कंसिडर्ड ए नेगेटिव दिस थिंग। यहाँ पे यू कैन थिंक कि आप बिजनेस पार्टनर के साथ दो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और एक कहीं ना कहीं जैसे एक शुरू से होता आ रहा है कि मंगल के साथ हम हमेशा ये कहते हैं कि यू शुड नॉट एंटर इनटू द पार्टनरशिप एंड ऑल। लेकिन इन दिस केस सिंस इन्वेस्टमेंट बहुत हाई अच्छी जाएंगी और क्रश हो जाएगा, इट कैन बी ऑफ बेनिफिशियल टू यू, स्पेशली इन द केस जहां पर आप अपना पैसा, मतलब यू आर एज ए साइलेंट पार्टनर, आप बैक पे हैं, आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, you are investing the idea and the money, but someone else is acting. In that case you will gain through this मंगल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाला है। आई होप जो मंगल के 12th हाउस के एनालिसिस है वो आई कैन टेक इट वेरी स्ट्रांगली कि कैसे कैसे कहाँ होता है। एंड आई विल रिक्वेस्ट जिन लोगों के भी जिन नेटिव्स के 12th हाउस में मंगल है, what all they have felt regarding to their investment, married life and with their younger siblings के साथ, if अगर आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे तो that will be an added advantage to us। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।